प्रदर्शन कर रहा है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगातार विपक्ष के जरिए लगाए जाते रहे हैं और इसी बात से नाराज गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष हुआ है इकट्ठा और इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हैं। विपक्ष लगातार हाथों में प्लेकार्ड लेकर, बैनर पोस्टर लेकर सरकार पर हमलावर है। संसद भवन के भीतर की बात हो या संसद परिसर की बात हो, विपक्ष अलग अलग तरीकों से सरकार को घेर रहा है। चाहे वो सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला हो या फिर वो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का मामला हो, फिर लोकसभा स्पीकर पर भी टकराव की स्थिति और नीट यूजी एग्जाम को लेकर लगातार सवालों के घेरे में अलग अलग तरीके से राज्यों के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही और ऐसे में विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि एग्जाम में धांधली लगातार क्यों हो रही है, क्यों निष्पक्ष तरीके से ये परीक्षाएं नहीं हुई। स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़, स्टूडेंट्स जो कि देश का भविष्य है, छात्र देश का भविष्य, और ऐसे में ही राहुल गांधी ने मांग की थी सार्थक बहस हो, रेस्पेक्टफुली चर्चा हम करेंगे, ऐसी बात राहुल गांधी ने कही। लेकिन बावजूद इसके अंदर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बाधित हुई, जिसके चलते कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष अब कर रहा है प्रदर्शन। ये चंद पल पहले की ही तस्वीरें हैं जहां पर विपक्ष इकट्ठा होकर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहा है, सरकार से जवाब पूछा जा रहा है। आज जब सत्र का छठा दिन है, छठे दिन भी पूरी तरह से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। महुआ मांझी से बात की है मेरे सीनियर कोलीग ने, सुनिए जरा। बातचीत करने के लिए जेएमएम की सांसद महुआ मांझी है। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं प्रोटेस्ट के? मुद्दा है केंद्रीय जांच एजेंसियां जिस तरह से अपोजिशन के लोकप्रिय नेताओं को बिना किसी सबूत के अरेस्ट करती है और बाद में पता चलता है कि उनके पास कुछ भी सबूत नहीं था, ऐसे ही जेल में रखे थे। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, झारखंड के युवा लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री, जो एक सिटिंग मुख्यमंत्री थे, उनको ईडी अचानक से अरेस्ट करती है, 5 महीने तक उनको जेल में रखती है, उनसे रिज़ाइन भी करा देती है और उसके बाद माननीय हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट कहता है कि ईडी के पास कुछ भी सबूत उनके खिलाफ नहीं है और उनको अभी बेल मिल गया। तो आप बताइए कि इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों के बारे में, वैसे पहले से ही अपोजिशन कह रही थी कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन भाजपा के लोग इसे नकार रहे थे। अब तो ये साबित भी हो गया कि किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और जब जब कोई डर के या ब्लैकमेल होकर जब कोई भाजपा में आ जा रहा है तो तमाम भ्रष्टाचारी जिन पर आरोप भाजपा नहीं लगाए थे, उनके सारे केसेस अनदेखी कर दिए जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ ये आज प्रोटेस्ट है अपोजिशन का, ताकि इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ना हो। सांसद महुआ मांझी को आपने सुना, आरोप कई लगा दिए। इस तरफ अब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, सीधा आपको लिए चलेंगे। रईसी, विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के निधन पर ईरान की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे ये सूचित करना है कि तंजानिया संयुक्त गणराज्य के द्वितीय राष्ट्रपति महामहिम अल्लोज अली हसन मिमिनी का 29 फरवरी 2024 को दार एस सलाम तंजानिया में निधन हो गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2 बार भारत की यात्रा की तथा भारत और तंजानिया के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। की शुरुआत हो गई है। अभी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोल रहे हैं, आगे फिर से आपको सदन की कार्यवाही में लिए चलेंगे। इन सब के बीच में विपक्ष है हमलावर। प्रमोद तिवारी से मनोहर केसरी ने बात की है, सुनिए जरा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी हैं। सर, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं संसद परिसर में नीट वाले इशू को लेकर के, और कौन कौन से मांगे हैं? 25 लाख से ज़्यादा जवानों का भविष्य, करोड़ों लोग इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित हैं। तो अगर इस मुद्दे को सदन में नहीं उठेगा तो कहाँ उठेगा? अंदर उठाने नहीं दे रहे हैं, बाहर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और जब भी जैसे भी मौका लगेगा हम इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा है और जो नाम आ रहे हैं सब तो एनडीए के एमएलए, एनडीए से जुड़े हुए लोग।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए टीएमसी के सीनियर सांसद सौगत राय हैं। सौगत जी, आज इंडिया ब्लॉक के और टीएमसी सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं प्रोटेस्ट में? आज का प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा है मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज लाइक CBI, ED and NIA by the union. One chief minister is still in custody. तो हेमंत सोरेन has now been in custody. तो इसको बारे में हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद में भी ये मामला उठाएंगे? जब आज तो डिबेट शुरू होने वाला है। खबर है, सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह कार्यवाही जारी है। सीधा आपको लिए चलते हैं। से क्षमा नहीं किया जा सकता, न ही न्यायोचित ठहराया जा सकता। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक विजय से पूरे देश में उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। इस विजय से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निस्संदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये सभा क्रिकेट गेम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन के सदस्य के रूप में शपथ तथा प्रतिज्ञान करने के उद्देश्य से हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 99 एवं संविधान की 30वीं अनुसूची में प्रारूप निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार शपथ लेना संसद सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है। हमारे संविधान में शपथ अथवा प्रतिज्ञान की एक सूचिता है, मर्यादा है और गरिमा है। यदि संसद सदस्य अपने शपथ या प्रतिज्ञान के आरंभ तथा अंत में अतिरिक्त शब्दों या वाक्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तो इससे हमारे संविधान की गरिमा और मर्यादा में कमी आती है। संसद सदस्य के रूप में हमारा दायित्व है कि हमारे सभी के लिए दायित्व है कि हमारे किसी भी आचरण से इस गरिमा में कमी न हो। इसलिए मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि हम संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने का संकल्प लें। ये सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार शपथ ले। इससे संबंधित विषयों पर गहन विचार मंथन करते हुए एक संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य दलों को शामिल किया जाएगा और ये अपेक्षा की जाएगी कि शपथ अतिरिक्त प्रतिज्ञान को हम संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इसका संकल्प लें और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो। ये हम सब के लिए, सदन के लिए चिंता का विषय और गंभीर विषय है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को ये सूचित करना है कि लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9 के अनुसार मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है। श्री जगदम्बा पाल, श्री PC मोहन, श्रीमती संध्या राय, श्री दिलीप सेकिया, कुमारी शैलजा जी, ए राजा, डॉक्टर कोकोली घोष, दस्तिकार, कृष्णा प्रसाद, अवधेश प्रसाद। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषय पर
स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। माननीय सदस्य नियम अलाउ करते हैं, लेकिन अध्यक्ष ने व्यवस्था दे चुके हैं और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। माननीय वरिष्ठ वकील हैं। ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित तारीख सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजात पत्र हिंदी और अंग्रेजी में सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। एक बार बैठेंगे? हाँ, एक प्लीज, एक विषय। माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगह कार्यवाही जारी है और आपने लोकसभा की तस्वीरें देखी और साथ ही सुनी भी, जहां पर विपक्ष ने हंगामे की शुरुआत कर दी है। हालांकि लोकसभा स्पीकर बार बार समझाने की यहां पर कोशिश करते हुए और ये कहते हुए कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से